तालिबान के कदम काबुल की धरती पर पड़ते ही सचमुच अफगानिस्तान दर्द और दहशत का दूसरा नाम बन गया है। काबुल एयरपोर्ट से आंख नम कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और इनमें एक 7 महीने की बच्ची की तस्वीर है जो एक बास्केट के अंदर रोती दिख रही है। कहा यह जा रहा है कि अपने माता पिता के साथ आई तो थी वहां पर एयरपोर्ट, लेकिन वहां बिछड़ गए सब। ये आज के अफगानिस्तान में फैले डर की तस्वीर है। ये अफगानियों के मन में पल रहे खौफ की तस्वीर है। ये अफगानियों के मन में पल रहे खौफ की तस्वीर है। ये तालिबान के कदमों की आहट का मतलब बताने वाली तस्वीर है। 7 महीने की बच्ची की यह तस्वीर जब दुनिया के सामने आई तो हवा में उड़ गए तालिबान की तरफ से किए गए सुरक्षा के सारे दावे। पल भर में बेनकाब हो गई सारी हकीकत। तालिबान राज की आहट के साथ काबुल से निकलने के लिए मची भगदड़ के बीच ये 7 महीने की नन्ही जान अपने माता पिता से बिछड़ गई। इसके माता पिता इसको साथ लेकर आतंक का दूसरा नाम बने अफगानिस्तान से कहीं दूर निकल जाना चाहते थे। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी थी। हर तरफ भगदड़ मची थी। लोगों के बीच विमान में सवार होने के लिए मारामारी मची थी और इस अफरा तफरी के बीच ये बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई। अब इसको तलाश करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा गया है। अपने मुल्क को छोड़ने की मजबूरी की इस तस्वीर ने एक और तस्वीर की याद दिला दी। एलन कुर्दी की यह तस्वीर भी दुनिया को अंदर तक हिला गई थी। गृह युद्ध से जूझते सीरिया के बीच एलन के माता पिता भी समंदर के रास्ते सुरक्षित जगह जाने की कोशिश में थे और उस दौरान नन्हे एलन की मौत हो गई थी। मासूम बच्चों की ये तस्वीरें दुनिया को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं विस्थापन का दर्द, कुछ वहशी संगठनों और लोगों की मनमानी का दर्द, कैसे निर्दोष लोगों से लेकर मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसकी जीती जागती मिसाल हैं ये तस्वीरें। भले ही आपने कभी अपनी जड़ों से कटने का दर्द न झेला हो, लेकिन तब भी ये तस्वीरें आपको विस्थापन का दर्द अंदर तक महसूस करा जाएंगी। यूं कहिए कि 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान तालिबानी गुलामी के दौर में पहुंच गया और आज़ादी छीनने का डर और खौफ क्या होता है उसको दिखाने के लिए बिखरे जूते चप्पलों की ये एक तस्वीर भी काफी है। एयरपोर्ट पर देखिए किस तरह हर तरफ चप्पलें बिखरी पड़ी हैं। ये उन लोगों के जूते चप्पल हैं जो हर सूरत में सुरक्षा की चाह और उम्मीद में अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते थे। वो लोग जिनको ना तो तालिबान से कोई मतलब था और ना ही उसकी सदियों पुरानी सड़ चुकी मानसिकता से। इन लोगों को अपने घर परिवार और अपने बच्चों से प्यार था, लेकिन विस्थापन ने इनको ऐसा दर्द दे दिया जो सालों साल इनको सालता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तालिबान ने इस समय दावा किया है कि महिलाओं को सरकार में शामिल होने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है, न्योता भी दिया है। लेकिन महिलाओं को, अफगानिस्तान की महिलाओं को तालिबान पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों वो इतने डर और खौफ में जी रही हैं? 20 साल पुराने दौर को सोचकर महिलाएं खौफजदा हैं। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. That's all. I can talk another day. बोलते बोलते आंखों से दर्द छलक गया। तालिबान का खौफ आंखों में उतर आया। तालिबान राज ने महिलाओं को
20 साल पुराने दौर में ले गया, जहां जुल्म सितम था, अत्याचार था, बर्बरता थी। अफगानिस्तान से दिल्ली आई अफगानी महिला कैमरा देखते ही फपक पड़ी। वो बोले जा रही थी, वो हमें मार देंगे, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं बचेगा। फिलहाल आपकी फैमिली में कौन है वहाँ अफगानिस्तान में? वहाँ बहुत है, जैसे मेरी फैमिली वहाँ पर है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तो किसी फीमेल से आपकी बात हुई अभी वहाँ पर? हाँ। क्या बोल रही थी, क्या डरी हुई थी? हाँ, फीमेल भी अभी घर पे है, बाहर नहीं जाया। कोई फीमेल बाहर नहीं, जो बुद्धा लोग हैं वो लोगों बाहर जाता है। जो यंग लोगों हैं उसके फादर मदर बोले बाहर मत चलो, क्योंकि यंग लोगों के बाहर बहुत डेंजर है। क्योंकि मैं अगर लड़की है उसको लेके जा सकता है, मतलब ज़बरदस्ती से शादी कर सकता है और उसको कुछ भी कर सकता है लड़कियों के साथ। दिल्ली में रह रही अफगानी महिला भी खौफजदा है। उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान में अब महिलाओं का रहना दूभर हो जाएगा। तालिबानी आतंकी लड़कियों को उठा ले जाएंगे, उन्हें गुलाम बना लेंगे। गलत काम क्यों नहीं होता है? पहले वो लोगों लड़कियों को मारता है, ज़बरदस्ती से शादी करता है, उसके अंदर जो वो पूरा बोरखा है उसको डालता है, घर के बाहर जाने नहीं देता है। तालिबान ने महिलाओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है। वो उनके हक की बातें कर रहे हैं, लेकिन अफगान के लोगों को तालिबान पर भरोसा नहीं हो रहा। इंडिया आए कितना दिन हो गया? 6 हफ्ता। 6 हफ्ता। और किस लिए आए थे आप लोग? ट्रीटमेंट के लिए। आप दोनों एक ही फैमिली से हैं? मुश्किल हमारे लिए बहुत ज़्यादा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता, और मैं बोलता कि यहाँ इधर रह लूँ, वापस जाऊँ, तो मुश्किल ज़्यादा है। अभी ऐसे तो पूरा सालों पहले भी, 20 साल पहले भी बहुत प्रॉब्लम था लेडीज़ के लिए, जवानों के लिए भी था। ये हसीबुल्ला है, 4 साल पहले चले आए थे अफगानिस्तान छोड़ करके, जलालाबाद के पास रहते थे, फिर काबुल चले गए, यूएस आर्मी के साथ कुछ समय काम किया, और जब तालिबान इनके पीछे पड़ गया तो रिफ्यूजी बनकर वो हिंदुस्तान चले आए। ये 2 महिलाएं अफगानिस्तान की रहने वाली हैं, यहाँ पर इलाज के लिए आई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अब इन्हें वतन वापस जाना है। दरअसल मुश्किल ये है कि वहाँ पूरा परिवार है, भाई हैं, बहन है, माता पिता हैं, और अब उनके जान की फिक्र है। तालिबान पर भरोसा हो तो कैसे? राष्ट्रपति तक तो भाग गए, मंत्री सांसद भी नदारद हैं, और तो और 20 साल पहले का वो दौर कोई कैसे भूल सकता है, जब महिलाएं बिना हिजाब घरों से नहीं निकल सकती थी, उनके पढ़ने नौकरी करने तक पर मनाही थी। अरविंद ओझा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। काबुल ही नहीं, पूरे अफगानिस्तान में इस समय डर खौफ का माहौल है। सैकड़ों भारतीय भी हैं जो अभी भी काबुल ही नहीं, अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, और अब उनको डर यह लग रहा है कि वो भारत लौटेंगे कैसे। कई भारतीय किसी होटल में या काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं, अब वो प्रतीक्षा ये कर रहे हैं कि कैसे उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। आतंक के साए में रह रहे इन लोगों ने भारत सरकार से एक बार फिर अपील की है कि उन्हें जल्द से जल्द अफगानिस्तान से स्वदेश भारत लाया जाए। सब रो रहा है, तड़प रहा है। कंपनी ये कह रही है कि कोई भी हमारे बिना, कोई इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा। 18 आदमी वहाँ फंसे हुए हैं एक कंपनी में, 18 आदमी यहाँ आना चाहिए। तो चाहते हैं कि हम अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ से निकाला जाए। मेरे बेटे को जितना जल्दी हो बुलवा ले। आंसुओं में डूबी ये गुहार बता रही है कि कैसे अफगानिस्तान में एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। हर सांस के साथ खतरे का एहसास हो रहा है। लोग भारत सरकार से कर रहे हैं गुहार कि बचा लो सरकार। काबुल में कोहराम, एक एक पल भारी। अफगानिस्तान में फंसे लोग बेहाल। हिंदुस्तानियों की गुहार, बचा लो सरकार।
अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबानी शिकंजे में है। जर्रे जर्रे पर डर और खौफ है और इस सब के बीच इस वक्त वहां फंसे लोगों के लिए जीने मरने का सवाल है। तमाम देशों के लिए अपने लोगों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। लोग मौत का खतरा लेकर भी किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस खतरनाक माहौल के बीच मोदी सरकार भी अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। AC-17 विमान अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बचाकर भारतीय सरजमी पर ले आया। ये दूसरा विमान था जो अफगानिस्तान से भारतीयों को बचाकर लाया, लेकिन भारत के ही दर्जनों लोगों के लिए अफगानिस्तान के इस दोज़ख से सही सलामत निकलना अभी बाकी है। माहौल बहुत खराब है, आदमी निकल नहीं पा रहा है। पासपोर्ट यहाँ पे कंपनी लेकर रख लिया है, किसी को जाने नहीं दे रही है, धमकी दे रही है। अब भी कई भारतीय तालिबानी खतरे के बीच अफगानिस्तान के कई शहरों में फंसे हैं। ये लोग भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको किसी भी तरह इस तालिबानी मुल्क के खतरनाक हालातों से बचाकर निकाला जाए। यूपी के अलग अलग शहरों से काम के सिलसिले में अफगानिस्तान गए मजदूरों के इस ग्रुप ने मदद के लिए सीधे आज तक को फोन लगाया और आज तक के जरिए मोदी सरकार से मदद मांगी। इन मजदूरों के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। हर मजदूर एक ही बात कर रहा था कि हमको बचा लो। हम अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ से निकाला जाए। कंपनी हम लोगों का पासपोर्ट रख लिया, कंपनी भेजना नहीं चाह रही है। अब सभी लोग हम लोग यूपी के हैं और दिल्ली गाजियाबाद के दो आदमी हैं। 13 लोग यूपी के हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग 18 लोग हैं। अभी 1 महीना हम लोग को हमको आए हुए 1 महीना हुआ और आदमी लोगों को 4-5 महीना हुआ यहाँ आए हुए। यहाँ अभी खाने रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत खराब है। आदमी निकल नहीं पा रहा है। पासपोर्ट यहाँ पे कंपनी लेकर रख लिया है, किसी को जाने नहीं दे रही है, धमकी दे रही है। तो कंपनी ये कह रही है कि कोई भी हमारे बिना कोई इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा और ना ही हम पासपोर्ट देंगे, ना ही हम आपको कोई हिसाब किताब करेंगे। हाँ, परिवार वाले सभी लोग बहुत चिंतित हैं। हम सभी लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। यहाँ से एम्बेसी से कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी से बात नहीं हो पा रही है। यहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं, अफगानी लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम इंडियन लोगों को एक जगह रखा हुआ है और जल्दी भेज नहीं रहे हम लोग यहाँ से। और कोई विदेशी नहीं है, हम लोग खाली इंडियन लोग हम ही लोग हैं। अभी सलूक तो उतना ठीक नहीं है। कल से जीएम आया कंपनी का, धमकी दे रहा है कि जल्दी चलो काम करो, नहीं तो हमारे बगैर तुम लोग जा नहीं पाओगे, यहीं सड़ जाओगे। नहीं, अभी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग इतना टेंशन में है कि कैसे अपने देश को चले जाएं। भारतीयों को भी निकालना है, फिर अफगान सिख और अफगान हिंदू अगर वो आना चाहे तो भारत सरकार ने कहा है कि उनको भी भारत लाने का काम किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।